अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसयुजन्नबुहल अतक़ल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यर्ज़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। हज़रात गिरामी, पिछली मजलिस में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुछ गुफ्तगू हुई थी कि उन अंबियाए किराम ने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम जब लोगों तक पहुंचाया तो लोगों ने न सिर्फ यह कि उनके पैगाम को ठुकराया बल्कि उन्हें तरह तरह की तकलीफें और अज़ियतें पहुंचाई, लेकिन उन्होंने सब्र किया और आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उनके सब्र का फल दिया और उन्हीं के दीन को गालिब फरमाया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी जब मुशरिकीन मक्का के सामने अल्लाह का पैगाम रखा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाया, तो 40 साल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत देखने के बावजूद भी उनकी कौम ने उनके पैगाम को हाथों हाथ नहीं लिया, बल्कि ठुकरा कर उनको और उनके सहाबा को तरह तरह की मुसीबतों से दो चार किया। चूंकि जिन्होंने पहले पहले ईमान कबूल किया उनकी आजमाइश उसी कदर ज्यादा हुई, उन्हें उतना ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उतनी ही ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ी बनिस्बत उन सहाबाए किराम के जो बाद में ईमान से मुशर्रफ हुए थे। इसलिए कुरान पाक ने भी उन सब के रुतबे बयान फरमाए, अहादीस करीमा में भी उनके फजाइल और मनाकिब का भरपूर ख्याल रखा गया। साबिकीन अव्वलीन की फजीलत बयान की गई, ग़ज़वा बद्र में हिस्सा लेने वाले सहाबा किराम की भी फजीलतें बयान हुई, फिर हिजरत करने वाले सहाबा किराम की फजीलतें बयान हुई, और फिर सब सहाबा किराम के बारे में कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना
इरशाद फरमा करके उन सब के साथ भलाई का वादा फरमाने की खबर इरशाद फरमाई। तो उन्हीं साबिकीन अव्वलीन में जिन्होंने पहले पहल इस्लाम को कबूल किया, शरफ ईमान से मुशर्रफ हुए, उनमें हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़ात ग्रामी है। इन्होंने जब इस्लाम को कबूल किया तो सरकार के साथ इन्हें भी तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब 30-35 लोग कमोबेश मुसलमान हुए तो तब तक सरकार काफिरों की तरफ से अज़ियतों के पेश नज़र मुसलमानों को यही नसीहत फरमाते थे कि अपने दीन को उन लोगों पर जाहिर मत करो ताकि वो तो तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाए, तुम्हें मुसीबत ना पहुंचाए, तुम लोग उनसे हट करके अपनी इबादत कर लिया करो। तो 30-35 लोगों के मुसलमान होने तक यही अमल रहा। सहाबा किराम बरमला काफिरों के सामने, मुशरिकीन के सामने इबादत करने से गुरेज करते थे। अपने अपने घरों में या किसी खास घर में इबादत किया करते थे, जिक्र किया करते थे। लेकिन जब 30-35 या 38-39 मुसलमान हुए तो एक दिन हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार की बारगाह में अर्ज की कि सरकार मुझे इजाजत अता फरमा दें कि मैं अलल ऐलान लोगों को ईमान की तरफ बुलाऊं, मैं लोगों के सामने अपने इस्लाम का इजहार करूं, लोगों के सामने अपने ईमान का इजहार करूं। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले तो मना फरमाया, लेकिन जब उनका इसरार बहुत बढ़ा तो उनके इसरार की वजह से सरकार ने उन्हें इजाजत अता फरमाई कि ठीक है, तुम जाकर के ईमान का इजहार कर लो। तो इजाजत मिलते ही हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाने काबा शरीफ के पास खड़े हुए और ये इस्लाम में सबसे पहली खिताबत थी। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस उम्मत के पहले खतीब थे। खड़े होकर के हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को इस्लाम की दावत दी, अपने इस्लाम का इजहार किया कि मैं मुसलमान हो चुका हूं और तुम भी मुसलमान हो जाओ, तुम भी सरकार की दावत कबूल करो, तुम भी ईमान का शरफ हासिल करो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान मुबारक से जो ही ये जुमले अदा हुए तो मुशरिकीन मक्का उन पर और उनके साथ जो भी थे सब पर टूट पड़े, सबको निहायत तकलीफ पहुंचाई। यहां तक कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हाथों से, डंडों से, यहां तक कि जूते निकाल करके हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मारा। उनका सर, चेहरा
बदन का कोई हिस्सा भी ना छोड़ा कि जिन पर उन लोगों ने मार न लगाई हो। यहां तक कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बदन पूरा खून से रंग गया, चेहरा खून से लथपथ हो गया और आप बेहोश हो गए, गशी तारी हुई। उनकी खबर पाकर के उनके कबीले के लोग फौरन हाजिर हुए और वहां से मुशरिकों को भगा करके हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर ले गए। घर पहुंचने के बाद बहुत कोशिश की कि हजरत सिद्दीक अकबर होश में आ जाएं। बातें की, पानी छिड़का, तरह तरह की कोशिशें की, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होश में आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मुसलसल बेहोश ही रह रहे थे। यहां तक कि शाम हुई और शाम तक हजरत सिद्दीक अकबर बेहोश ही रहे। जब शाम हुई तो उनकी वालिदा और कोशिश करने लगी, तो उनकी वालिदा की थोड़ी बहुत कोशिश के बाद शाम के वक्त में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होश में आए। जब कबीले वालों ने देखा, उनको होश में आते देखा, तो सोचा खैरियत पूछें, कुछ खिला पिला दें। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने होश में आते ही, जुबान खोलते ही सबसे पहली बात जो पूछी वो ये नहीं थी कि मैं कितनी देर तक बेहोश रहा, मुझे कहां कहां चोट लगी, बल्कि सबसे पहली बात जो उनके मुंह से निकली तो यही निकली कि मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये बताओ सरकार की क्या हालत है। सरकार को तो नहीं तकलीफ पहुंची, सरकार खैरियत से हैं कि नहीं। उनके कबीले वाले के लोग जो बैठे हुए थे अब तक और कोशिश कर रहे थे कि हजरत सिद्दीक होश में आ जाएं, हजरत सिद्दीक का पहला ही जुमला सुन करके वो और बुरा मुंह बना गए कि इन्हीं की वजह से तो तुम्हें तकलीफ पहुंची, इन्हीं की वजह से तो अजियत पहुंची, इन्हीं की वजह से तो ये हाल हुआ, और तुम हो कि होश में आते ही पहले उन्हीं का नाम लिया। उसके बाद वो कबीले वाले बुरा मुंह बना करके चले गए और उनकी वालिदा से कहा कि दिन भर बेहोश रहे, कुछ खिला पिला देना। जब वो लोग चले गए तो वालिदा ने सोचा कुछ खिलाने का, कुछ खाने के लिए पेश किया, कुछ पीने के लिए पेश किया, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मेरी वालिदा, मैं तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं तब तक कुछ भी नहीं पीऊंगा जब तक कि मैं अपने महबूब से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं करूंगा और खुद अपनी आंखों से न देखूंगा कि सरकार खैरियत से हैं, सरकार को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची है। तो उनकी वालिदा ने कहा कि ये मुझे कैसे पता चलेगा कि वो किस हाल में हैं। तो सिद्दीक अकबर ने कहा कि जाओ हजरत फारूक आजम की बहन उम्मे जमील के पास चले जाओ, उनको शायद सरकार की खैरियत मालूम होगी। तो उनकी वालिदा हजरत फारूक आजम की बहन उम्मे जमील के पास पहुंची। चूंकि उनकी वालिदा अभी
ईमान नहीं लाई थी। तो जब वहां पहुंच करके उम्मे जमील से पूछा कि सरकार किस हाल में हैं, अबू बकर पूछवा रहे हैं, तो चूंकि ये ईमान से भी मुशर्रफ नहीं हुई थी, इस वजह से उम्मे जमील बताने से डरने लगी और कहा मैं तो घर पे थी, मुझे क्या मालूम कि वो लोग किस हाल में हैं, कैसे हैं। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम हमारे साथ चलो। तो उम्मे जमील उनकी वालिदा के साथ चली। जब उनके घर पहुंची तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि सरकार किस हाल में हैं। तो उम्मे जमील ने उनकी वालिदा की तरफ इशारा किया कि ये यहां खड़ी हैं। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि इनकी फिक्र ना करो, तुम सरकार की खैरियत बताओ। तो उन्होंने बताया कि सरकार बखैर व आफियत हैं। फरमाया कहां पर हैं? फरमाया दारे अरकम, हजरत अरकम के घर पर हैं और बखैर व आफियत हैं। तो ये सुनते ही हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक हद तक करार तो आया, लेकिन फरमाया कि नहीं, मुझे अभी सरकार के पास ले चलो। वालिदा कहने लगी कि दिन भर बेहोश रहे, खून निकला, कमजोरी बहुत आ गई, थोड़ा सा कुछ खा पी करके चलते हैं। लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नहीं, जब तक खुद अपनी इन आंखों से सरकार को न देखूं, सरकार की खैरियत न जानूं, तब तक कुछ भी खाना पीना मुझ पर हराम। उनकी वालिदा भी उनके इस हाल को देख करके कहने लगी चलो, और सरकार की बारगाह में चली। जब सरकार की बारगाह में दोनों पहुंचे तो वहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात होते ही, सामना होते ही हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार से लिपट गए और ज़ारो कतार रोने लगे। उनको रोते देख करके खुद सरकार की आंखों मुबारक में भी आंसू आ गए और उन दोनों को देख करके जो वहां मौजूद सहाबा किराम थे, वो सारे सहाबा किराम भी रोने लगे। लेकिन इस तकलीफ के बाद भी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपने इस्लाम का इजहार और काफिरों को दीन की दावत देना नहीं छोड़ा, बल्कि उसी ताजगी के साथ फिर से अपने काम में सरगर्म हुए। और इधर चूंकि 38 और फिर 39वां हजरत सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु भी मुसलमान हो गए थे। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त यह भी दुआ फरमाई, परवरदिगार, क्योंकि मक्का शरीफ में ये दो लोग बहुत ही बहादुर माने जाते थे। एक उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक उमर इब्न हिशाम, जिसको अबू जहल कहा जाता था। इन दोनों की बहादुरी का चर्चा रहता था। तो अपने सहाबा की वो हालत देख करके और फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ की, परवरदिगार,
इन दो उम्रों में से किसी एक उम्र के जरिए इस्लाम की मदद फरमा, मुसलमानों की मदद फरमा। और एक में है कि खास हजरत फारूक आजम का नाम लेकर, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की दुआ कबूल फरमाई और कुछ ही वक्त में हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इस्लाम से मुशर्रफ हुए, जिसका बहुत बड़ा सबब खुद उनकी बहन जो उम्मे जमील थी वो और उनके बहनोई बने। वो भी एक इबरत अंगेज वाकया है। और फिर हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो चूंकि उनकी बहादुरी का चर्चा था, उनकी बहादुरी के सामने सब हेज थे। इस वजह से सरकार फारूक आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो पहली मर्तबा उन्होंने जाकर के खाने काबा के सहन में मुसलमानों को इबादत करवाई बरसरे आम बरमला। तो यह हजरत सिद्दीक व फारूक का मर्तबा था कि खिताबत सबसे पहले हजरत सिद्दीक ने फरमाई वहां पर, और मुसलमानों के बरमला इबादत करवाने का सहरा हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरे सहाबा की मईयत में करवाया। ये साबिकीन अव्वलीन में से। फिर उन्हीं साबिकीन अव्वलीन में से हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की जाते ग्रामी, उनको भी जब एक मर्तबा वो खाने काबा शरीफ में गए तो वहां चूंकि उस वक्त तक बुत रखे हुए थे तो वहां देखा देखी एक बुत की तरफ थू कर लिया। ये बात मुशरिकीन मक्का, सरदारान मुशरिकीन मक्का तक पहुंची कि उस सियाह फाम बिलाल ने हमारे बुतों की तरफ थू कर लिया है। यह उन्हें बहुत बुरी लगी और बिलाल को ढूंढते ढूंढते आखिरकार जब पा लिया तो उमय्या इब्ने खलफ अपने साथी के साथ हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक तपती रेत पर बतहा के वादी में ले गया और वहां पर हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को नंगा करके उसी तपती रेत में लिटाया और लिटा करके बार बार यह कह रहा था उकफुर मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि तुम सरकार का इनकार करो, सरकार के दीन का इनकार करो, सरकार की दावत का इनकार करो, जिस कलिमे की तरफ वो बुला रहे हैं उस कलिमे का इनकार करो। लेकिन हजरत बिलाल रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु उस तपती रेत में भी, उस सख्त आजमाइश में भी ज़बान हाल से कह रहे थे कि ये तो हरगिज नहीं हो सकता और बार बार अहद अहद की निदा लगा रहे थे कि ये तो किसी सूरत में नहीं हो सकता कि मैं उस कलमे को ठुकराऊं, उस महबूब को ठुकराऊं, उनकी दावत को ठुकराऊं। वो तो मेरे रग रग में बस चुकी है, वो किसी तरह अब निकल नहीं सकती। लेकिन वो लोग भी ठाने हुए थे कि तब तक हमें तकलीफ ही पहुंचानी है, मुसीबत पहुंचानी है, अजियत पहुंचानी है, जब तक कि या तो बिलाल खत्म ही हो जाएं या फिर दावत को खत्म कर दें। इतने में उधर से हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ और वो जब करीब पहुंचे तो उमय्या इब्ने खलफ से खिताब किया कि उमय्या इब्ने खलफ, इस सियाह फाम को क्यों इतना सता रहे हो, इस कमजोर को क्यों इतना तकलीफें दे रहे हो।
तो उमय्या इब्ने खलफ ने हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से कहा कि अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है तो तुम लेते क्यों नहीं, उसको खरीद लो। तो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा लाओ कितने में दे रहे हो। तो कहा तुम्हारा जो मजबूत गुलाम नस्तास है वो गुलाम मुझे इसके बदले में दो। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर सोचे कहा ठीक है, दे दिया। उमय्या इब्ने खलफ फिर अपनी बात से फिर गया, कहा नहीं, उसके साथ उसकी बीवी को भी देना पड़ेगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा ठीक है, उसकी बीवी को भी लो। फिर अपनी बात से फिर गया, कहा उसकी बेटी को भी देना पड़ेगा। ठीक है, उसकी बेटी को भी लो। फिर उसके बाद कहा नहीं, उसके ऊपर 200 दीनार और दो, तब मैं बिलाल को तुम्हारे सुपुर्द कर लूंगा। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा उमय्या इब्ने खलफ, शर्म करो, तुम्हारी जुबान की भी कोई कद्र कीमत है कि नहीं। तो उमय्या इब्ने खलफ ने कहा नहीं, बस अब 200 दीनार और दे दो, उसके बाद में बिलाल को जरूर तुम्हारे सुपुर्द कर दूं। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बिलाल को, जो बहुत कमजोर समझे जाते थे, नस्तास जैसे ताकतवर गुलाम और उसकी बीवी, उसकी बेटी और ऊपर से 200 दीनार के बदले में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को ले लिया। और लेते ही अपना गुलाम बना के नहीं रखा, बल्कि लेते ही अल्लाह की राह में आजाद कर दिया। उमय्या इब्ने खलफ और उसके साथियों ने जब देखा कि इस कमजोर गुलाम में ऐसी कोई बात तो थी नहीं कि इतने महंगे दाम पर इसको खरीदा जाता, और फिर अगर खरीदा ही था तो इसको आजाद कर दिया जाता। अपने पास रख करके काम भी ले सकते थे, किसी काम तो आ ही जाता। इसमें जरूर कोई चक्कर है। शायद हजरत बिलाल का कभी हजरत सिद्दीक अकबर के ऊपर एहसान रहा हो, शायद कभी हजरत बिलाल ने हजरत सिद्दीक के साथ कोई हुस्न सलूक किया हो, कुछ एहसान किया हो, जिसका बदला हजरत सिद्दीक ने इतनी भारी कीमत दे करके चुकाया हो। तो उमय्या इब्ने खलफ यही सब कह रहा था। उधर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब पर आयतें नाजिल फरमा रहा था कि महबूब वसयुजन्नबुहल अतक़ल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, कि जरूर बहुत जल्द उस आग से, जहन्नम की आग से दूर रखा जाएगा। कौन? वो अतका, जो सबसे बड़ा परहेजगार है, जो सबसे बड़ा तकवाशार है, जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करता है। हजरत बिलाल जैसे गुलामों को खरीद करके अल्लाह की राह में छोड़ देता है, इसलिए नहीं कि उसके ऊपर किसी का कोई बदला रहा हो, इसलिए नहीं कि उसके ऊपर किसी का कोई एहसान रहा हो और वो उसी एहसान के बदले में वो सब कर रहा हो, नहीं, बल्कि वो अपना माल युती मालहु यतज़क्का, वो अपना माल सिर्फ इसलिए खर्च कर रहा है ताकि जाहिरी बातनी पाकीज़गी हासिल करे, अपने आप को सुथरा कर दे। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, और किसी का उसके ऊपर कोई एहसान नहीं है कि जिस एहसान का बदला चुकाया जाता, जिस एहसान की जजा हो, बदला हो, और वो बदले के तौर पर उसको खरीद करके आजाद कर रहा हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। उनके ऊपर किसी का भी कोई एहसान नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया
वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रिजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए किया। और अल्लाह तबारक व तआला उससे इतना राजी, उसके इस अमल से इतना खुश है, उसके इस नेकी से इतना खुश है, उसकी ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को इतनी पसंद है कि वला सौफा यरदा, कि अल्लाह तबारक व तआला जरूर जन्नत में उसको ऐसी नेमतें अता फरमाएगा कि जिस तरह उसने अल्लाह को राजी और खुश किया दुनिया में अपने कामों से, उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में अपने इनामात और इकरामात और अपनी अताओं से उसको खुश कर देगा। वला सौफा यरदा, और वो जरूर अपनी नेमत अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों पर और अल्लाह तबारक व तआला के इनामात और इकरामात पर जन्नत में भी खुश होगा और राजी हो जाएगा। तो ये हजरत सिद्दीक अकबर हैं, जिनके कामों की खुलूस की शहादत खुद कुरान पाक ने बयान फरमाई कि वो अपना माल खर्च करते हैं किसी के बदले में नहीं, किसी लालच से नहीं, बल्कि वो अपने आप को सुथरा और पाकीज़ा करने के लिए अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला उससे राजी हो जाए। तो इनके खुलूस की शहादत खुद कुरान पाक दे रहा है, और इसीलिए इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ, माल सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की राह में सरकार पर निछावर कर लिया, सरकार पर कुर्बान कर लिया। और सरकार की हदीस मुबारक में एक रिवायत में खुद है, सरकार ने फरमाया कि जितनों ने इस दुनिया में दुनियावी तौर पर मुझ पर कोई एहसान किया, मैंने सबके एहसान का बदला दुनिया ही में चुका दिया। जितनों ने भी जाहिरी तौर पर मेरी मदद की हो, मैंने सब किया, मुझ पर एहसान किया हो, मैंने सबका बदला दुनिया ही में चुका दिया, सिवाय अबू बकर के, कि उनके एहसान का बदला, उन्होंने जो मेरे साथ किया, उन तमाम चीजों का बदला उन्हें कयामत ही को जन्नत ही में मिल जाएगा कि जिससे वो राजी हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बुजुर्गों के जुमरे में शामिल फरमाए, इनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और इन लोगों की बरकतों से हमारे कामों में भी खुलूस अता फरमाए, और दीन हक में, राह हक में तकलीफें उठाने की बर्दाश्त अता फरमाए, सब्र अता फरमाए, और इस दुनिया में भी हमें इनके नक्श कदम पर रखे, और कयामत में भी इन्हीं बुजुर्गों के जुमरे में हमारा हश्र फरमाए, इन्हीं के साथ हमारा हश्र फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।